देख रहे हैं अंबर टाइम्स। प्रस्तावित गोल्ड कॉम्प्लेक्स का रास्ता साफ करने की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार सुबह राजस्व अमला कॉलेज रोड स्थित नगर निगम के सामने नजुल की जमीन पर कब्जा कर संचालित हो रही दुकानों के अतिक्रमण को हटाने पहुंचा। तहसीलदार अनीता चकोटिया, नायब तहसीलदार तेजवीर चौधरी के साथ पहुंचे अमले से अतिक्रमणकर्ता दुकानदारों की बहस हो गई। दुकानदारों ने समय मांगा और हाईकोर्ट से जीते हुए स्टे लाने की बात होती रही, लेकिन प्रशासन ने किसी की कोई बात नहीं सुनी और दुकानों को तत्काल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। विवाद की स्थिति बनते देख मौके पर स्टेशन रोड थाना प्रभारी किशोर पाटनवाल भी पुलिस फोर्स लेकर पहुंच गए। इसी बीच कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से बात करनी चाहिए तो किसी ने नहीं सुनी। दुकानदार भी बिना नोटिस के दुकानों को हटाने का विरोध करते रहे। मौके पर निगम की जेसीबी मशीन पोकलेन भी पहुंच गई। इसी बीच सिटी एसडीएम संजीव पंड्या भी पहुंच गए और मौका मुआयना किया। दुकानदारों ने एसडीएम से भी चर्चा कर समय मांगा, लेकिन एसडीएम ने कहा हम सिर्फ दुकानों को खाली करवाने में मदद कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का कोई नुकसान ना हो। बाद में निगम के जेसीबी के पंजे ने दुकानों के अतिक्रमण पर पंजा मारना शुरू कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई में पुलिस चौकी भी तोड़ दी गई। राठौर फोटो पर जेसीबी चलने ही वाली थी कि संचालक मशीन के सामने बैठ गया, जिसे एसडीएम और पुलिस ने उठाकर दुकान पर जेसीबी का पंजा चलवाया। प्रशासन की इस कार्रवाई में करीब 1.5 दर्जन दुकानें नेस्तनाबूद हुई है। और उसको रोड तक कितना रास्ता दिया, जैसे राजबाग बना हुआ कि नहीं, रोड पे मानने तो जमीन नजूल। एसडीएम संजीव पांडे ने बताया, गोल्ड कॉम्प्लेक्स की जमीन है, इसके लिए यहाँ पर 27 दुकानें थी जो अतिक्रमण थी, उसी को हटाया गया है। आईडी दिख रही बहुत काफ़ी पुरानी दुकानें थी। हाँ, पुरानी दुकानें थी, लेकिन सबको मालूम था कि सरकारी ज़मीन पर है। उन्होंने अब ये अपने सहमति से ही हटाई है और यहाँ तक विवाद में थोड़ा बहुत विवाद तो होता ही है। पहले से नोटिस दिया गया था? हाँ, पूरी कार्रवाई हो चुकी है। विरोध के सामने आया था और निश्चित तौर पर अतिक्रमण जैसे करके कोई भी कार्रवाई होती है तो थोड़ा बहुत विरोध तो होता ही है। समझा बुझा कर उन्होंने खाली करा दिया। थैंक यू। थैंक यू सर। इसका है यार कॉलेज रोड पर चल रही प्रशासन की कार्रवाई के दौरान जब एक दुकान को जेसीबी का पंजा नोचने ही वाला था, इसी दौरान नायब तहसीलदार तेजवीर चौधरी की नजर दुकान पर लगे राष्ट्रीय ध्वज पर पड़ी। नायब तहसीलदार ने तत्काल जेसीबी मशीन रुकवाकर स्वयं एक टेबल पर चढ़े और तिरंगा ध्वज अपने हाथ से उतारकर सम्मान से रखा। भोपाल पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार शुक्रवार को रतलाम पुलिस लाइन में परेड आयोजित की गई, जिसमें लगभग 160 पुलिस अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया, परेड का अभ्यास भी करवाया गया और साथ ही बलवा ड्रिल के उपकरण जो गाड़ियों में होने चाहिए उसकी तैयारी भी परखी गई, जो उपयुक्त पाई गई। एसपी अभिषेक तिवारी द्वारा बताया गया कि जो आवश्यक निर्देश हैं वो बल को और अधिकारियों को दिए गए, जिससे आने वाले समय में कानून व्यवस्था बनी रहे और अपराधों से निपटने में तत्पर रहे। पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया, रतलाम जिला पुलिस लाइन में आज शुक्रवार की परेड आयोजित कराई गई, जिसमें सभी गस्टेड ऑफिसर्स, थाना प्रभारी और कुल मिला के लगभग 160 का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध था। इसमें जनरल परेड के साथ साथ जो बलवा ड्रिल का उपकरण है गाड़ियों में, उसकी तैयारी चेक की गई और उसको उपयुक्त पाया गया। जो आवश्यक निर्देश हैं वो बल को दिए गए हैं, अधिकारियों को दिए गए, जिससे कि आगे आने वाले समय में कानून व्यवस्था और अपराधों से निपटने की स्थिति में वो तत्पर रहें। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान इंदौर में बम विस्फोटक होने और राहुल गांधी तथा कमलनाथ को उड़ाने की धमकी भरा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से यह पत्र इंदौर के एक मिठाई विक्रेता के नाम पर भेजा गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह घिनौनी हरकत जिसने भी की है उसने प्रेषक में रतलाम नगर विधायक चैतन्य काश्यप के नाम का उपयोग किया है। इस तरह के पत्र वायरल होने की सूचना मिलने पर अपनी माताजी के अस्वस्थ होने पर मुंबई गए विधायक काश्यप ने मैसेज भेजकर इंदौर पुलिस कमिश्नर और रतलाम पुलिस अधीक्षक से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा ने कहा, ये चाल कांग्रेस मित्रों की हो सकती है जिससे विधायक की छवि बिगड़ सके। चेतन कश्यप एक साफ सुथरी छवि वाला आदमी है और जो पत्र लिखा इस घिनौनी हरकत तो वो कर नहीं सकते हैं।
और वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, गुंडे बदमाशों से लगा किसी की मदद भी नहीं करते हैं। ऐसे साफ़ सुथरे आदमी के बारे में ऐसी छवि खराब करने में किसका हाथ है, इसको है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करूँगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करके कौन इसके पीछे है, इसकी राइटिंग किसकी है, इंदौर के नाम क्यों भेजा, विधायक जी का नाम क्यों लिया, इसकी पूरी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। अब राहुल गांधी जी की यात्रा है और उसमें साजिश हो तो साजिश मेरे को लगता है किसी कांग्रेसी मित्र की साजिश हो सकती है। बौखलाए हुए तो कांग्रेसी मित्र ही है। हमारी जो जनहितैषी योजना है, हमारे मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता है, हमारे विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, उन सबको देखते हुए यात्रा वात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यात्रा तो निकलती रहती है और राहुल गांधी जी को सुरक्षा मिलना चाहिए। ये भी हम जानते हैं अच्छी तरह किसी की सुरक्षा, कोई भी राजनीतिक दल हो या उसके नेता हो, उनको सुरक्षा मिली और सुरक्षा मिली हुई भी है। थाना जूनी क्षेत्र में एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर कल शाम को एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट की है और उस पर जो है थाना जूनी में एक मुकदमा कायम हुआ है। पुलिस जो है उस पर बहुत गंभीरता से और बहुत संवेदनशीलता के साथ उस पर कार्रवाई कर रही है। पत्र की सत्यता की भी तस्दीक और जांच की जा रही है। इसके अलावा जो है उससे रिलेटेड जो विवेचनाएं हैं उसमें हमारी टीमें रवाना हो चुकी हैं उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। बाकी जो आगे तथ्य मिलेंगे उस पर आपको फिर भविष्य में अवगत कराया जाएगा। सागौद रोड स्थित उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रावास में विगत 15 दिनों से पेयजल संकट गहरा गया है। समस्या बताने के बाद भी जब कोई समाधान की पहल नहीं हुई तो शुक्रवार सुबह छात्रों का आक्रोश सड़क पर आ गया। सागौद रोड से बाजना की तरफ से आने जाने वाली बसों सहित वाहनों का दबाव रहता है, लेकिन छात्रों के चक्का जाम के कारण वाहनों बसों की कतार लग गई। पानी नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने नारेबाजी भी की। सूचना पर उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य और पुलिस पहुंची। प्राचार्य ने छात्रों को तत्काल पानी की व्यवस्था करने का आश्वासन देकर चक्का जाम समाप्त करवाया। छात्रावास में रहने वाले बच्चों का कहना है कि सर पानी की समस्या है, पानी की समस्या 18 से 20 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। तो फिर क्या किया आपने? सर बोल रहे हैं कि घंटे 2 घंटे हो जाएगा सही। तो 18 दिन क्या किया आपने? सर क्या है सही, यहाँ टैंकर पड़ा था, वहाँ से सर एडजस्टमेंट किया है। इस मामले में प्राचार्य सुभाष कुमावत ने बताया, क्या है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक लाइन का फॉल्ट था, तो पानी की समस्या चल रही थी, हमारे स्कूल के अंदर भी चल रही थी। तो स्कूल के अंदर भी पानी नहीं मिल पा रहा था हमको, और यहाँ हॉस्टल में भी जो है पानी नहीं मिल पा रहा था। तो हमने जो अभी क्योंकि वर्तमान में नई बिल्डिंग है जो PIU के अंडर में चल रही है, तो मेंटेनेंस सारा अभी उन्हीं के हस्ते है, अभी हैंडओवर भी नहीं हुई है। तो हमने PIU वालों से बोला था कि चूँकि वो मोटर चल नहीं रही है तो आप थोड़ा सा दिखवा लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने चूँकि नई DP लगवाई थी, उन्होंने DP चेक की, DP तो सही थी, लाइन में कहीं फॉल्ट आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई सर कहीं लाइन में फॉल्ट है तो हम कल MPB वालों को बुलवा करके और जॉइंट टीम बना करके और हम चेक करवाते हैं कि इसमें समस्या कहाँ आ रही है। जब उन्होंने दिखवाया तो लाइन में तो कहीं फॉल्ट उनको नज़र नहीं आया। बाद में किसी मैकेनिक को बुलाया तो उसने कहा कि सर ये मोटर जल चुकी है। ये ऐसे करते करते 2-3 दिन निकल गए। परसों फिर ये पकड़ में आया कि मोटर जल चुकी है, तो परसों वो मोटर निकाल करके लेकर के गया था। अभी उसने मोटर की वाइंडिंग वगैरह सब कर दी है। अभी 11 साढ़े 11 का उन्होंने टाइम दिया, क्योंकि कल भी वो डालनी थी मोटर। कल भी मैंने प्रयास किए थे कि भाई वो मोटर क्यों नहीं डाली। उन्होंने कहा था कि सर वो मैकेनिक मिल नहीं रहा है जो अंदर डालने वाला है, तो बोले वो मिल जाए तो हम कल सुबह किसी भी हालत में डाल देंगे। और इस बीच ये बच्चे जो हैं वो, क्योंकि वास्तव में बच्चे परेशान तो थे 5-6 दिन हो गए थे, थोड़ी सी पानी की दिक्कत तो आती है। विक्रम विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों में गलती होना आम बात हो गई है, जो परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही है। ताज़ा मामला BSc फर्स्ट ईयर के परिणामों का सामने आया है। इन परिणामों में पास हुए विद्यार्थियों को फेल बताया जा रहा है तो कुछ को सप्लीमेंट्स बताया गया है। परिणामों से गुस्साए छात्रों ने विक्रम विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के गेट पर धरना दे दिया। लीड कॉलेज के गेट पर छात्रों का धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर YK मिश्रा पहुंचे और छात्रों की बात विक्रम विश्वविद्यालय तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। प्राचार्य डॉक्टर YK मिश्रा ने बताया, इनकी मांगे हैं परीक्षा परिणाम में सुधार की। ये परीक्षा परिणाम इसमें जो कुछ 0 अंक नहीं है, 0 ग्रेड है। चूँकि 35 से अंक कम प्राप्त होते हैं तो ग्रेड दिया जा रहा है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पहले जो अंक सूचियाँ होती थी जिसमें अंक दिए जाते थे,
अब बच्चे ये समझने को तैयार नहीं है जो 35 अंक से उनको कम मिले। उसको कुछ बच्चे कह रहे हैं जो हमको एब्सेंट बता दिया, कुछ बच्चे कह रहे हैं जो हमको सीसी मार्क्स नहीं दिए, जबकि ये सब दे चुके हैं। और विश्वविद्यालय से उनको जो कॉपियों का मूल्यांकन हुआ टोटल 100 में से उनको 35 अंक लाना जरूरी है। अगर 35 अंक से कम है तो वो बच्चे 0 जो दर्शाएंगे और उनको सप्लीमेंट्री होगा और एक से अधिक में होंगे तो फेल होंगे। तो ये है इनकी मांग। अब ये चाहते हैं जो परीक्षा परिणाम में सुधार किया जाए। सुधार करने का कार्य नीतिगत निर्णय है जो विश्वविद्यालय को लेना है, और चूँकि शासन के निर्देशानुसार ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, इसलिए विश्वविद्यालय स्तर पर जो कार्य किया जाना है उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन कतई उत्तरदायी नहीं है। शास्त्री नगर स्थित स्वामी अयप्पा मंदिर पर अखिल भारतीय अयप्पा सेवा समिति द्वारा गुरुवार से मंडल पूजा प्रारंभ की गई। स्वामी अयप्पा का चंदन और फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। मंदिर परिसर में फूलों से रंगोली बनाकर दीप प्रज्वलित किए गए। स्वामी अयप्पा और गणेश जी की आरती की गई। आरती के बाद भजन संध्या हुई। मंदिर समिति के सुरेश नायर के मुताबिक मकर संक्रांति तक प्रतिदिन शाम 6:45 बजे आरती, भजन संध्या और प्रत्येक रविवार को भागवत पाठ होगा। ग्राम जामथुन में बन रही अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। गत दिनों कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनाइजर पर लगाम कसी थी। तहसीलदार मनोज चौहान ने जामथुन स्थित 0.365 हेक्टेयर, 0.500 हेक्टेयर और 0.425 हेक्टेयर भूमि पर अवैध निर्माण भूमि स्वामी आदित्य रघुनंदन तिवारी, सविता पति रघुनंदन तिवारी, रघुनंदन पिता विश्वनाथ तिवारी ने बिना अनुमति के अवैध कॉलोनी का निर्माण किया था। जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो मौके पर निर्मित सीमेंट कंक्रीट की सड़क मिली, जिसे जेसीबी द्वारा हटवाया गया। सनद रहे कि रघुनंदन तिवारी एवं सविता तिवारी के द्वारा ग्राम सेचावता में भी एक कॉलोनी का निर्माण किया था, जिसे प्रशासन ने अवैध घोषित किया था और वहां पर बनी सड़क को भी तोड़ दिया गया था। लेकिन यह माफिया प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर धड़ल्ले से ऐसे काम कर रहा है जिसे प्रशासन का कोई डर नहीं है। धड़ल्ले से बनने वाली अवैध कॉलोनियों पर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया, जो माफियाज है वो पनपने नहीं चाहिए, उसी की दिशा में और हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आपको विदित है कि हम लोगों ने पिछली बार लगभग 38-39 ढाबे भी जो भी माफियाओं के तो वो ध्वस्त किए थे। साथ में हम लोगों ने अभी 44 कॉलोनियों को ट्रेस आउट किया है। पिछली बार जब हमारा भ्रमण हुआ था या हम लोगों ने सडन इंस्पेक्शन किया था टाउन कंट्री प्लानिंग का, वहाँ से जो हमको दस्तावेज मिले थे उसके आधार पर हम लोगों ने लगभग 44 कॉलोनियों को तत्समय पर निकाला था। उसकी जांच कराई और जांच में पाया गया है कि सभी कॉलोनी में कलेक्टर की अनुमति नहीं ली गई है। जो कलेक्टर जो डेवलपमेंट अनुमति देते हैं, विकास अनुमति नहीं ली गई और बिना विकास अनुमति के ही उनको विभिन्न रूपों में बेचा गया है। किसी को ग्राम पंचायत की अनुमति लेके, किसी में मात्र डाइवर्शन करा के, इस तरह से काफ़ी सारी अनियमितताएँ की। उसी में हम लोगों ने अभी ये जो 44 कॉलोनी के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के निर्देश संबंधित ग्राम पंचायत को और SDMs इत्यादि को प्रदान किए हैं। साथ ही में हम लोगों ने उन ज़मीनों के विक्रय पर भी प्रतिबंध लगाया है। खसरे पे खसरा इम्पोर्टेंट होता है तो हमने खसरे पे भी खसरे में भी हमने ये दर्ज करने की कार्रवाई की है कि ये अवैध कॉलोनी का पार्ट है। तो अवैध कॉलोनी की भूमि एक शब्द हमने जो है कॉलम नंबर 12 में खसरे के दर्ज किया है। DR को भी निर्देश दिए हैं कि भूमि की विक्रय नहीं होगी। टाउन कंट्री प्लानिंग को भी बताया है कि भविष्य में ये आते हैं और अपना इस पर्टिकुलर भूमि पे जो विवादित भूमि है उस लेआउट पास कराते तो उसकी कार्रवाई नहीं की जाए। और भी ग्राम पंचायतों को निर्माण की अनुमति न जारी करने के भी हम लोगों ने सलाह दी और निर्देश दिए हैं। इस तरह से हमने एक बहु आयामी या विभिन्न पहलुओं से कॉलोनाइजर पर शिकंजा करने की कार्रवाई की है। आप देख रहे हैं अंबर